गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 में एसपी में शेयर किस्त अथवा तो शेयर हफ्ता बराबर उसके बारे में समझेंगे। तो कंपनी जब शेयर प्रकाशित करती है तब शेयर की मूल कीमत की संपूर्ण रकम एक साथ न भी मंगावे। मतलब कि कंपनी जब शेयर प्रकाशित करे उस समय शेयर की संपूर्ण रकम एक साथ नहीं मंगवाती है। कंपनी को जैसे जैसे ज़रूरत हो उसके अनुसार यह रकम किस्तों में मंगवा सकती है। मतलब कि कंपनी को जैसे जैसे पूंजी की आवश्यकता होती है वैसे वैसे कंपनी अपने शेयर की रकम मंगवाती है। इस प्रकार से शेयरों की मंगाई गई रकम को शेयर मांग या शेयर किस्त या शेयर हफ्ता कहा जाता है। ऐसी रकम जो कंपनी मंगवाती है उसको शेयर हफ्ता अथवा तो शेयर किस्त अथवा तो शेयर मांग कहते हैं। खरीदने के लिए शेयर खरीदने के लिए जब आवेदन करे तो शेयर आवंटन के समय निश्चित की गई रकम चुकाने के लिए अंशधारक बाध्य है। मतलब कि शेयर खरीदना है बराबर, तो शेयर खरीदते समय आवेदक मतलब कि शेयर होल्डर जो होते हैं वो आवेदन करे, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म भरे, तो आवंटन के समय निश्चित की गई जो भी रकम है वो चुकाने के लिए शेयर होल्डर उसमें बाध्य है। संपूर्ण भरपाई नहीं हुई शेयरों पर बाकी की रकम जिन अंशधारकों के पास से मंगवाई जाती है उसे शेयर किस्त कहा जाता है। मतलब कि कंपनी संपूर्ण भरपाई नहीं हुए जो भी शेयर होते हैं तो ये बाकी की रकम जो भी होती है वो शेयर धारक मतलब के शेयर होल्डर के पास से मंगवाई जाती है, उसको कहा जाता है शेयर किस्त की रकम। नियमन पत्र में दर्शाई गई व्यवस्थाओं का पालन करके जो शेयर किस्त मंगवाई जाए उस रकम को चुकाने को अंशधारकों मतलब के शेयर होल्डरों की जिम्मेदारी होती है। मतलब कि नियमन पत्र में जो भी रकम दर्शाई गई है, नियमन पत्र में जो भी प्रावधान किया गया है, तो प्रावधानों का पालन करके जो शेयर किस्त मंगाई जाए, मतलब कि शेयर पर जो रकम मंगाई जाए उस रकम को चुकाने के लिए शेयर होल्डरों की जिम्मेदारी होती है। नियमन पत्र में दर्शाई गई व्यवस्थाओं का पालन करके जो शेयर किस्त मंगवाए जाए उस रकम को चुकाने के अंशधारकों की जिम्मेदारी होती है बराबर। ऐसे अंश व्यक्तिगत या संयुक्त नाम पर हो तो भी वह रकम चुकाने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से उत्पन्न होती है। मतलब कि ऐसे जो भी अंश होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से अथवा तो संयुक्त नाम पर मतलब कि 2-3 व्यक्ति के नाम पर हो तभी वो रकम चुकाने की जिम्मेदारी व्यक्ति की पर्सनली होती है अथवा तो संयुक्त रूप से उत्पन्न होती है। इसके बाद शेयर किस्त संबंधी कंपनी कानून के प्रावधान। मतलब कि शेयर पर किस्त की रकम मंगवानी हो तो कंपनी कानून के जो भी व्यवस्था है उसके जो भी प्रावधान है। सबसे पहला प्रावधान है शेयर किस्त मंगाने का प्रावधान नियमन पत्र में होना चाहिए। मतलब कि शेयर जब किस्त से मंगवाना है तो इसके लिए नियमन पत्र में प्रावधान मतलब कि व्यवस्था किया होना चाहिए। उसके बाद सेकंड, एक ही प्रकार के अंशों की बाकी किस्तों की रकम समान स्तर पर समान रकम न्यायिक रूप से बिना पक्षपात में मंगवानी। मतलब कि
एक ही प्रकार के अंश होते हैं तो उसमें जितनी रकम बाकी होती है वो बाकी हफ्ता की रकम अथवा तो बाकी किस्तों की रकम समान स्तर पर समान रकम से न्यायिक रूप से मंगवाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे शेयर किस्त मंगवाने से पहले संचालक मंडल की सभा में किस्त मंगवाने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। मतलब कि शेयर किस्त की रकम जब मंगवाना है तो मंगवाने से पहले सबसे पहले संचालक मंडल की मीटिंग में उसका प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट, किस्त के मांग पत्र में किस्त की तारीख, बैंक का नाम, मुदत, तारीख आदि दर्शाना चाहिए। मतलब कि जब किस्त की रकम मंगवाते हैं तो उसमें किस्त की रकम मतलब कि कितना शेयर मंगवाना है और शेयर की रकम, शेयर का भाव, इस हिसाब से रकम, बैंक का नाम, कौन से बैंक में रकम मंगवाना है, मुदत, समय अवधि और तारीख आदि दर्शाना चाहिए। शेयर किस्त न भरी जाए तब तक शेयर का हस्तांतरण अथवा तो परिवर्तन और सदस्य का मत अधिकार रोका जा सकता है। मतलब कि जब तक शेयर होल्डरों शेयर किस्त की रकम न भरे तब तक उसका मत अधिकार अथवा तो हस्तांतरण, परिवर्तन उसका रोका जाता है। इसके बाद शेयर किस्त की प्राप्त रकम बैंक में शेयर किस्त खाता खुलवाकर जमा करना चाहिए। मतलब कि जो भी शेयर की रकम, शेयर किस्त हफ्ता की रकम जो भी आती है वो बैंक में शेयर हफ्ता खाता अथवा तो शेयर किस्त खाता खुलवाकर जमा करना चाहिए। 2 किस्तों के बीच की समय अवधि कम से कम 1 मास की होनी चाहिए। मतलब कि 2 हफ्तों की रकम मंगवाते हैं तो उस समय मर्यादा 1 मास की होनी चाहिए। किस्त का समय पर भुगतान नहीं किया जाए तो कंपनी कानून के अनुसार निश्चित दर से ब्याज वसूल किया जाता है। मतलब कि जो समय पर हफ्ता की रकम मंगवाए वो समय पर यदि हफ्ता की रकम न भरे तो ब्याज के साथ वो रकम वसूल किया जाता है। यदि संचालकों को योग्य लगे तो ऐसे ब्याज अंशतः या संपूर्ण माफ भी कर सकते हैं। इसके बाद शेयर किस्त मंगाने की विधि, कंपनी कानून के प्रावधान और नियमन पत्र की व्यवस्थाओं का पालन करके अंशधारकों से शेयर की बाकी रकम मांग सकते हैं। मतलब कि कंपनी कानून के प्रावधान और नियमन पत्र की व्यवस्थाओं के पालन करके अंशधारकों से शेयर की बाकी की रकम मंगवा सकते हैं और इसके लिए कंपनी को निश्चित विधि का पालन करना पड़ता है जो निम्नलिखित है। सबसे पहले शेयर किस्त संबंधी ठहराव, मतलब कि शेयर किस्त संबंधी ठहराव मतलब कि शेयर किस्त मंगाने के लिए संचालक मंडल को सभा में शेयर किस्त संबंधी ठहराव पारित किया जाता है। मतलब कि जब शेयर किस्त की रकम मंगवाना है तो सबसे पहले उसका संचालक मंडल में ठहराव पारित करना चाहिए। उसमें प्रति शेयर की किस्त की रकम मतलब कि प्रति शेयर कितनी रकम भरना है और भरने की तारीख, ये सब दर्शाया जाता है। इसके बाद सदस्य रजिस्टर बंद करना, शेयर होल्डर को मतलब कि शेयर धारक को जो किस्त की नोटिस भेजने के लिए सदस्यों की सूची तैयार करनी होने के कारण सदस्य रजिस्टर और अंश हस्तांतरण रजिस्टर थोड़े समय बंद रखा जाता है। सदस्य रजिस्टर और हस्तांतरण रजिस्टर बंद रखने के 7 दिन पहले वर्तमान पत्र में नोटिस दी जाती है। मतलब कि शेयर धारकों को जो भी किस्त की नोटिस भेजने के लिए सदस्यों की सूची तैयार करते हैं, मतलब कि सदस्यों का लिस्ट तैयार करते हैं, तो वो सदस्य का लिस्ट तैयार होने के कारण सदस्य रजिस्टर मतलब कि शेयर होल्डरों का जो भी रजिस्टर है वो, और अंश हस्तांतरण रजिस्टर मतलब कि शेयर का परिवर्तन करने वाला जो भी रजिस्टर है वो थोड़े समय बंद रखा जाएगा और सदस्य रजिस्टर और हस्तांतरण रजिस्टर बंद रखने के 7 दिन पहले उसकी नोटिस जो है वो वर्तमान पत्र में दिया जाता है। उसके बाद किस्त की सूची तैयार करना,
तो सदस्य रजिस्टर बंद करने के बाद उसके आधार पर शेयर किस्त सूची तैयार की जाती है, जिसे निम्नलिखित विगतें हैं। तो सबसे पहले शेयर किस्त की सूची में सदस्य का नाम और सदस्य का पता, इसके बाद मंगाई गई रकम, इसके बाद अंशों की संख्या, इसके बाद पेशगी चुकाई किस्त की रकम। छठा पॉइंट है सदस्य को चुकाई गई रकम, और सातवां पॉइंट है किस्त चुकाने की निर्धारित तारीख। बराबर। इसके बाद बैंक में जानकारी देना, मतलब कि जब किस्त की सूची तैयार होने के बाद सेक्रेटरी उसकी एक नकल बैंक को भेज देता है। मतलब कि जब किस्त की रकम मंगवाना है तो कौन कौन के सदस्यों के पास से कितनी रकम मंगवाना है, बराबर, तो उसकी एक सूची जो है, बराबर, उसका जो एक लिस्ट है उसकी एक नकल बैंक को देती है और बैंक को बताता है कि अंशधारकों से किस्त की रकम कंपनी की ओर से स्वीकार करना और वह रकम अंश किस्त खाते जमा करनी है। मतलब कि बैंक को बताते हैं कि शेयर होल्डरों के पास से जो भी रकम आती है वो कंपनी की ओर से अपने शेयर अंश अथवा शेयर किस्त खाते में वो जमा करनी है, ऐसा कंपनी बैंक को बताते हैं। इसके बाद किस्त की नोटिस भेजना। किस्त की सूची तैयार हो जाने के बाद उसके आधार पर प्रत्येक सदस्य को किस्त भरने संबंधी जानकारी वाला पत्र रजिस्टर पोस्ट द्वारा भेजा जाता है। मतलब कि किस्त जो भी हफ्ता है वो हफ्ता की सूची मतलब लिस्ट तैयार करने के बाद उसके आधार पर प्रत्येक शेयर होल्डरों को किस्त भरने संबंधी जानकारी पत्र मतलब जानकारी जो का लेटर है वो रजिस्टर पोस्ट द्वारा भेजा जाता है। इस पत्र को किस्त की नोटिस कहा जाता है और किस्त भरने की मुदत उसमें 14 दिन पहले यह नोटिस सदस्य को मिल जानी चाहिए। मतलब कि जिस तारीख को किस्त भरना है उसके 14 दिन पहले ये पत्र जो है वो नोटिस जो है वो शेयर होल्डरों को मिल जाना चाहिए। इसके बाद शेयर किस्त का भुगतान। अंशधारी मांग पत्र मिलने के बाद की तारीख से 14 दिन के भीतर बैंक को किस्त की रकम चुकाता है। मतलब कि जैसे शेयर होल्डरों को वो लेटर मिलता है तो लेटर मिलने के बाद 14 दिन की समय अवधि है, वो अवधि में किस्त भरने का रकम चुकाता है। बैंक इस तरह से प्राप्त रकम अंश किस्त खाते जमा करते हैं और निर्गम चिट्ठी अपने पास रखकर अंश किस्त की नोटिस एवं रसीद अंशधारक मतलब के शेयर होल्डरों को वापस करता है। बैंक निर्गम चिट्ठी एक साथ ही कंपनी को भेजता है। इसके बाद 7वां पॉइंट, मांग पत्र में नोट करना। कंपनी सेक्रेटरी निर्गम चिट्ठी के आधार पर सदस्य रजिस्टर में टिप्पणी करता है। संचालक सदस्यों जितने किस्त भरी है और कौन कौन से किस्त बाकी है उसकी सूची तैयार करके संचालक मंडल के समक्ष पेश करता है, जिससे आगे की कार्यवाही हो सके। मतलब कि कंपनी सेक्रेटरी निर्गम चिट्ठी के आधार पर, मतलब कि जो जो शेयर होल्डरों ने रकम भरी होती है उसके आधार पर सदस्य रजिस्टर में लेखा करते हैं, मतलब नोट करते हैं और कितने सदस्यों ने किस्त भरी है और कौन कौन से सदस्यों की किस्त बाकी है उसकी सूची तैयार करते हैं और संचालक मंडल के समक्ष वो पेश करता है और पता चलता है कि कौन से शेयर होल्डरों ने रकम भरी है, कौन से शेयर होल्डरों ने रकम नहीं भरी है। बराबर। उसके बाद आगे की कार्यवाही करते हैं। तो इसके बाद हम आगे का पॉइंट देखेंगे, शेयर किस्त संबंधी सेक्रेटरी के कर्तव्य। बराबर। ओके।